स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स सीरीज का डे 3 है और डे 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? तो प्रमेय 1.3 और प्रमेय 1.4 यह वास्तविक संख्या से ही है। प्रमेय 1.3 और 1.4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ध्यान देंगे कि प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि यदि P एक अभाज्य संख्या हो, यदि P एक अभाज्य संख्या हो तथा P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी P a स्क्वायर को काटती है, विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी। मतलब ये कहता है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है तब इसके बाद फिर क्या कहा कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है। P एक अभाज्य संख्या है, इसके साथ P a स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब काटती है, तो P a को भी विभाजित करेगी। ये क्या है भाई? प्रमेय 1.3 है। अब प्रमेय 1.4 क्या है? आप जब एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा, क्लास 10th का मैथ जब उठाइएगा, बीटीसी का वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, तो उसमें प्रमेय 1.3 मिलेगा और प्रमेय 1.4 में एक क्वेश्चन दिया होगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या वो सीधा लिखा उसमें कि प्रमेय 1.4 के सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक साल के एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछेगा, इसलिए थोड़ा अच्छा से समझिएगा। तो प्रमेय 1.4 क्या कहा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन भी हुआ और यह इसी के आधार पे प्रमेय 1.3 के आधार पे पढ़ा जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यह आपको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, यह सिद्ध करना है, यह एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या ही है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई इंसान अच्छा है, अगर कोई इंसान अच्छा है तो हम उसकी अच्छाई पहले नहीं देखेंगे, हम उसकी बुराई पहले ढूंढेंगे, बुराई के बारे में देखेंगे, बुराई देखेंगे कि वह कितना बुरा इंसान है। अब बुरा से, अच्छाई से और उसकी बुराई से जब हम तुलना करेंगे तो उसका जो है अच्छाई ज्यादा आएगा, बुराई बिल्कुल नहीं आएगा। तो इससे वह साबित हो जाएगी कि नहीं, वह बुरा इंसान नहीं है, वह अच्छा इंसान है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, हमको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या, और आपको भी पता है कि यह रूट में है तो यह अपरिमेय संख्या ही होगा। तो हमको इस ऐसे क्वेश्चन को, यानी जैसे अच्छाई वाला और बुराई वाला जो हमने बताया आपको, तो उसके ऑपोजिट हम ले गए। अगर कोई इंसान अगर बुरा है और हमको सिद्ध करना होगा, दिखाना होगा कि नहीं वह बुरा है, तो बुराई नहीं गिनेंगे, पहले उसका अच्छाई देखेंगे कि अच्छाई कहाँ है। अच्छाई नहीं दिखेगा, उल्टा चलेंगे, ऑपोजिट चलेंगे। अगर अच्छाई नहीं दिखेगा तो वह उससे सिद्ध होता है, प्रूव होता है कि नहीं, उसके बारे में तो अच्छाई कोई है ही नहीं, इसलिए मतलब ये समझ में आता है कि वह इंसान बुरा है ना। तो यहाँ भी वही है कि इसको हम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा क्या हुआ? अपरिमेय का उल्टा क्या हुआ भाई? अपोजिट। परिमेय हुआ, परिमेय का क्या हुआ? अपरिमेय हुआ। तो यह अपरिमेय है ही, अपरिमेय सिद्ध ही करना है, तो इसके उल्टा हम चलेंगे, है ना। तो अपरिमेय को हम मानेंगे कि यह √2 जो है यह एक परिमेय संख्या है ना। यह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जरा सा दिल थाम के बैठिए और वीडियो को आखिरी तक, लास्ट तक देखिए और समझिए। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। तो यहाँ पे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम इसका ये क्या बना रहे हैं भाई? सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहाँ से हमने परिमेय संख्या मान लिया इसको। अब जब हम परिमेय संख्या इसको मान लिए, इसलिए √2 इजिकल टू P/Q हो जाएगा। अब P/Q को क्यों हो जाएगा भाई? तो आपको पता है कि कोई भी परिमेय संख्या किसके रूप में होता है?
P बाई Q के रूप में होता है। यह आप पहले ही पढ़े होंगे कि अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो याद रखिएगा कि कोई भी परिमेय संख्या P बाई Q के रूप में होता है जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब यह Q जीरो नहीं होता है ना, जीरो के बराबर कभी नहीं होगा। इसलिए कोई भी परिमेय संख्या होगा वह P बाई Q के रूप में होगा और जो अपरिमेय संख्या होगा वह P बाई Q के रूप में नहीं होगा। तो हम यहाँ माने जैसे ही √2 एक परिमेय संख्या है तो यह √2 किसके बराबर हो गया, P बाई Q के बराबर हो गया, क्योंकि यह √2 P बाई Q के रूप में होगा क्योंकि हमने माना यहाँ पर परिमेय संख्या। तो P और Q इसमें जो है एक पूर्णांक हो गया, P और Q क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, और P और Q का यहाँ कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। याद रखिए उसमें होता है गुणनखंड हो जाता है, परिमेय संख्या के लिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, तब यहाँ भी हम ऑपोजिट लिखेंगे कि नहीं होता है, तब ना उसका आएगा कि अभाज्य गुणनखंड है तो हम उसको गलत साबित कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, कोष्ठ में लिख देंगे बगल में कि जहां P Q एक पूर्णांक है तथा P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने क्या किया, ये √2 तो P बाई Q के रूप में आया, अब यहाँ P और Q क्या है, तो जो है वही हम लिखा यहाँ पे कि जहाँ P Q एक पूर्णांक है तथा P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। याद रखिए अगर ये तो √2 ही है ना, √5 आ जाए, √3 आ जाए, या √7 आ जाए, या 1/√2 आ जाए, 1/√3 आ जाए, ये सभी को सिद्ध करना हो परिमेय संख्या, तो इतना तो हम मानेंगे ऑपोजिट साइड में, लेकिन वो P बाई Q के रूप में आएगा क्योंकि परिमेय संख्या P बाई Q के रूप में होता है, हमने मान लिया तो ये होगा। लेकिन उसमें ये भी हमको दिखाना होगा, यही चीज लिखेंगे सबके लिए कि जहां P Q एक पूर्णांक है तथा P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। थोड़ा आराम से इसको अच्छा से देख लीजिए कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये टोटल लिख सकते हो आप। अब देखिए हमारे पास आ गया √2 इक्वल टू P बाई Q। अब ये हम दोनों को क्या करेंगे भाई, वर्ग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रूट में जो भी होता है आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, उसको वर्ग करते हैं। तो एक अगर सिंगल रहता √2 तब तो हम वर्ग नहीं करते, लेकिन बराबर के बाद कुछ है तो दोनों तरफ वर्ग तो आराम से करके आप बढ़ सकते हैं, या हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या आ रहा है भाई, √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू P बाई Q का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया है ना। अब ध्यान दीजिएगा √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा यहाँ पर, और P का स्क्वायर कीजिएगा तो P स्क्वायर, और Q का स्क्वायर कीजिएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा। 2 के नीचे एक छुपा हुआ है और क्रॉस पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ कीजिएगा, तिरछा तिरछा गुना वाला जो होता है नहीं, तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 2 गुना Q स्क्वायर हो जाएगा। ये P स्क्वायर इक्वल टू 2 गुना Q स्क्वायर जो आया, ये देखिए जरा सा, पर में 1.3 अब यहाँ पे लागू होता है। पर में 1.3 क्या कहा कि यदि P एक अभाज्य संख्या हो तथा PA स्क्वायर को विभाजित करती है तो PA को भी विभाजित करेगी। मतलब ये P स्क्वायर जो है 2 से यहाँ पे क्या होगा, विभाज्य होगा। ये P स्क्वायर अगर इक्वल टू 2 गुना Q स्क्वायर है तो P स्क्वायर को 2 से क्या किया जाएगा, विभाज्य, मतलब 2 से कटेगा, मतलब P स्क्वायर ये 2 से क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। यहाँ इसलिए नहीं, चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अब जब P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, देखिएगा
तब पी ए को भी विभाजित करेगी। मतलब पी स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे नीचे कि इसलिए पी भी 2 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य है। इसको हम मानेंगे कथन 1, कथन 1 मान लेंगे हम। इक्वेशन यहाँ नहीं मानेंगे हम, क्योंकि इक्वेशन हमको सोल्व नहीं करना है। कथन यहाँ पे हमने मान लिया। ये देखिए यहाँ पे ये चीज समझने वाला है, प्रमेय 1.3 को लेकर के कि पी स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ही आया यहाँ पे 2 गुना क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। इसके आधार पे पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। तो जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो पी भी ए को विभाजित करेगी, मतलब पी भी 2 से, मतलब 2 जो है पी को भी काटेगा, मतलब इसलिए पी भी 2 से विभाज्य है। कथन 1 हमने यहाँ पे मान लिया। हमारे पास एक कथन आ गया। अब हमको एक और कथन लाना है, तो क्या करेंगे, हम पुनः मान लेंगे। तो लिखेंगे हम आगे, यहाँ पे जरा सा आते हैं इधर। पुनः माना कि, पुनः माना कि, याद रखिए जो कथन में आता है उसी पर मान लेना है। तो कथन में हमारा क्या आया, P भी 2 से विभाज्य है। तो पुनः माना कि P इजिकल टू 2m, पुनः माना कि P इजिकल टू 2m। ध्यान दीजिए यहाँ पर जरा सा, पुनः माना कि P इजिकल टू 2m। अगर P भी 2 से विभाज्य है, यहाँ पे आया। अगर P भी 3 से विभाज्य रहता तो हम मानते पुनः माना कि P इजिकल टू 3m। अगर यहाँ पे 5 रहता तो मानते पुनः माना कि, या माना कि P इजिकल टू 5m। मतलब जो कथन 1 में आएगा हम उसी के आधार पे दोबारा मानेंगे, पुनः माना कि P इजिकल टू 2m, जहां पे m क्या है, यहाँ पर कोई एक पूर्णांक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है, हमने मान लिया यहाँ पर। अब जब पुनः हमने मान लिया कि P इजिकल टू 2m, तो m एक पूर्णांक तो हो गया। अब हम P स्क्वायर इजिकल टू 2q स्क्वायर से फिर चलेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर P स्क्वायर इजिकल टू 2q स्क्वायर, ये वाला P स्क्वायर इजिकल टू 2q स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमने अभी दिखाया है, कथन लाया है। क्योंकि P स्क्वायर इजिकल टू लिखेंगे यहाँ पे, माने हैं तो अभी समझ में आएगा। क्योंकि P स्क्वायर इजिकल टू 2 गुना क्यू स्क्वायर, ये आया है मेरे पास पहले। क्योंकि पी स्क्वायर इजिकल टू 2 गुना क्यू स्क्वायर, जहां m ये कोई एक पूर्णांक है, पूर्णांक में से होगा, दीर्घ में। अब देखिए यहाँ पे जरा सा, P इजिकल टू हमने क्या माना है, 2m माना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2m इजिकल टू, यानी 2m का तो होल स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर, और 2 गुना क्यू स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4m स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू 2 गुना क्यू स्क्वायर। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, मतलब यहाँ पे क्यू स्क्वायर हम इधर लिख सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया भाई, 2 गुना m स्क्वायर। ये ऐसे ही ना आया, P स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर यहाँ पे आया। अब वहां पे आ गया Q स्क्वायर इक्वल टू 2 गुना m स्क्वायर, बिल्कुल सेम यहाँ पे आया है ना। P स्क्वायर सॉरी Q स्क्वायर इक्वल टू 2 गुना m स्क्वायर, तो यहाँ भी Q स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे कि चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है यहाँ पे, तो यहाँ भी तो 2 से विभाज्य है। कौन, चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य था, तो यहाँ हम भी लिखे इसके आधार पर, प्रमेय 1.3 के आधार पर कि पी भी 2 से विभाज्य है, तो यहाँ ये भी हम लिख सकते हैं। इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य है।
देखिए तो आया कि नहीं, Q भी 2 से विभाज्य है। इसको हम क्या मान लेंगे, कथन 2 मान लेंगे, कथन 2 मान लेंगे। अब देखिए जरा सा यहाँ पे कथन 1 में आया P भी 2 से विभाज्य है, कथन 2 में आया Q भी 2 से विभाज्य है, और यहाँ हम पहले ही माने थे कि √2 इक्वल टू P/Q मतलब जो एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखा था हमने कि जहाँ P Q एक पूर्णांक है तथा P एवं Q का कोई अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ कथन 1 में P का भी 2 एगो गुणनखंड आ गया, Q का भी 2 एक गुणनखंड आ गया। ये 2 से विभाज्य का मतलब ये हुआ कि उसका एक गुणनखंड हो गया, गुणनखंड होगा तभी तो कटेगा ये, इसलिए दोनों में आ गया। अब इसके हिसाब से कथन 1 और कथन 2 के हिसाब से हमारा यह क्या हो रहा है, मानना गलत हो रहा है। इसलिए हम आगे लिखेंगे, तो आगे क्या लिखेंगे, कथन 1 तथा कथन 2 से, क्या लिखेंगे, कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 तथा कथन 2 से यहाँ पे हम चल रहे हैं। तो कथन 1 तथा कथन 2 से हमको क्या मिल रहा है कि P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है मेरे पास। P एवं देखिएगा यहाँ P और यहाँ Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है, और वह उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। तो लिखेंगे कथन 1 तथा कथन 2 से P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारे मानने के अनुसार क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। देखिएगा यहाँ हमने कुछ और माना, और कथन 1 और कथन 2 में दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे 2 आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे कि गुणनखंड 2 है, जो हमारे मानने के अनुसार गलत है। 2 है जो हमारे माने जाने के अनुसार या मानने के अनुसार, जो हमारे मानने के अनुसार गलत है। यह हमारे मानने के अनुसार क्या हो गया, गलत हो गया, अतः हमारा यह भी मानना गलत हो जाएगा। क्या मानना गलत हो जाएगा भाई, कि माना कि 1√2 जो है एक परिमेय संख्या है, अतः हमारा यह मानना गलत है कि अतः हमारा यह मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। सीधा सीधा यह सब तो गलत हो गया, साबित हो गया। यहाँ पे उसके ओपोजिट में हम जो माना हमने, नहीं वो गलत हो रहा है। इसलिए यही सही है कि नहीं, √2 एक अपरिमेय संख्या ही है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, है ना। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या, प्रूव्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और इसी को प्रमेय 1.4 बोला जाता है। मतलब सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और प्रमेय 1.3 क्या कहता है, यदि P एक अभाज्य संख्या हो तथा P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा,
ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। और एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे में।